गाथा 267 के बाद श्लोक नंबर 171। जयश्री आंटी 1 मिनट में चालू बोल रहे हैं। टाइम लग रहा है, चलो पढ़ते हैं। पेज नंबर बता दीजिए आप। पेज नंबर कौन सा है? 397 हमारी पुस्तक में 397 है। गाथा नंबर 171 बोल रहे हैं। कलश 171 गाथा 267 के बाद, 267 गाथा के बाद 268 गाथा के पहले। अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। आपका खुल जाए तो पढ़ना फिर से, ठीक है। श्लोकार्थ। इस निष्फल निरर्थक, हाँ बोलिए। अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। निष्फल अध्यवसान में मोहित हो यह जीव, सर्वरूप निज को करे जाने सब निज रूप। वाह, ये शास्त्रीय विद्वान पढ़ते हैं तो फिर बात ही अलग ही होती है। देखो श्लोकार्थ। इस निष्फल निरर्थक अध्यवसाय से मोहित होता हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। देखो कैसी बात करें, ये अध्यवसान कैसा है, निष्फल निकला, एकदम सेंसलेस। जैसा अज्ञान है दुनिया में वैसा हो ही नहीं रहा। देखो फिर बारंबार ये महिमा आती है सर्वज्ञ देव की और अपनी भी, कि हमारा कितना महाभाग्य है कि हमको ये वाली बात सुनने मिल गई कि जैसा जगत में हो रहा है, हम जो जैसा जान रहे हैं वैसा दुनिया में हो ही नहीं रहा। ये अध्यवसाय कितना निष्फल है पर के लिए, और अपने लिए तो अनर्थकारी है ही। ये अध्यवसाय आत्मघात है। ये अध्यवसाय हिंसा है, हिंसा अपनी हिंसा है। ये अध्यवसाय अपने लिए, कहते ना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है ये अध्यवसाय। बोलो पर के लिए क्या होता है। वर्तमान योग पढ़ते हैं तो वो व्यवहार के कथन है सारे, चरणान योग पढ़ते हैं तो व्यवहार के कथन है सारे, और परमार्थ पता नहीं है तो मिथ्यात्व का पोषण होता रहता है। वहां मिथ्यात्व का पोषण नहीं कराया, वहां स्यादवाद शैली में व्यवहारने के कथन है, और हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। देखो एक बार राजा श्रेणिक को रानी चेलना और यशोधर मुनिराज से निरपेक्ष देखो, एक बार एकदम निरपेक्ष। कैसा निरपेक्ष देखो कि वो राजा, उसकी परिणति ऐसी, फिर ऐसा भाव आया। मुनिराज को मत देखो,
ऐसा देखो, गुरु की विराधना का भाव क्यों आया, किसके कारण आया गुरु की विराधना का परिणाम? स्वयं से ही क्रमबद्ध में। किसकी वजह से? चेलना के कारण कि मुनिराज के कारण? स्वयं ही। फिर कैसे परिणाम? घोर हिंसा के परिणाम, मुनिराज की विराधना के परिणाम। फल में कहाँ चला गया? नरक चला गया। बोलो किसके कारण? किसी के कारण नहीं। जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन कर रहा है। हम कनेक्शन बिठाते हैं। वो नरक क्यों गया? मुनिराज के गले में सर्प डाला। सर्प तो डाला नहीं, सर्प डालने का भाव किया, और भाव क्रमबद्ध में हुआ। वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और देखो स्वरूप जान लिया, ये अध्यवसाय मिट गया और स्वरूप जान लिया, उधर ही छायक सम्यक प्रकट हो गया। किससे प्रकट हुआ? महावीर भगवान के समवशरण से नहीं, उसकी क्रम नियत पर्याय है। एक साइड में नरक का बंध, एक में छायक सम्यक दर्शन, एक साइड में तीर्थंकर प्रकृति का बंध। बोलो कैसे कैसे कार्यक्रम चल रहा है। जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है, किसी के कारण कुछ भी नहीं। उसको संबंधी निमित्त उपस्थित होते हैं तो ये जीव उसमें कर्ता कर्म संबंध लगा लेता है। ये अनादि का अज्ञान चला आ रहा है, और इस अज्ञान से अनंत राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। देखो कैसा अपने को भगवान आत्मा परिपूर्ण जाना कि अब ये पता चलने पर कि आप नरक जा रहे हो, नो टेंशन। आपको तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, कोई लाभ नहीं। तीर्थंकर प्रकृति कहाँ फलेगी? पुद्गल में, मेरे में नहीं फलेगी। तीर्थंकर प्रकृति से क्या होगा? सब कुछ बाहर का होएगा। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का कुछ भी नहीं होने वाला। सो नरक से द्वेष नहीं और तीर्थंकर प्रकृति से राग नहीं। ये है स्वरूप को जानने का लाभ। बाहर से न कोई लाभ और न कोई हानि। बोलो कैसा स्वभाव का आश्रय, कैसा अपने को परिपूर्ण स्वरूप देखा, कैसा भाव भाषण हुई। ओहो, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ बस। नरक में भी क्या होगा? जानना देखना। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में क्या होगा? जानना देखना। और मेरा स्वरूप ही क्या है इसके अलावा? और बाकी जो भी परिणाम हो रहे हैं क्रमबद्ध में हो रहे हैं, स्वभाव के आश्रय से वे भी नहीं टिकेंगे। धीरे धीरे उस सारे दोषों का अभाव होते हुए पूर्णता प्रकट होगी। बस अपने को देख रहा है, अपने को, अपना परिओरा बन गया चारों तरफ, द्रव्य गुण पर्याय। बस देह की क्रिया का भी तमाशगीर। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, ये क्रिया कोई मेरी नहीं। परिणाम हुआ क्रमबद्ध में हुआ, मेरा स्वरूप नहीं। मैं परिपूर्ण तत्व। बोलो समझ में आया? क्या कह रहे हैं? ये जो अध्यवसाय है ये निष्फल है, निरर्थक है। अभी अपने को पता चले कि ये अज्ञानता कितनी दिक्कत की चीज है, इसका अभाव होना चाहिए। समझ आई बात? ऐसा अब पढ़ते रहो और अज्ञानता बनाए रखो, ऐसा नहीं। क्या बोल रहे हैं? आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। अध्यवसाय से क्या होता है? सर्वरूप करता है अपने को, पूरे विश्वरूप अपने को करता है। कैसे करता है विश्वरूप? बाहर में जो कुछ भी ज्ञान का गेय बन रहा है, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ये मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इसका अर्थ है अपने रूप करता है। बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। समझो, जैसे किसी लड़की का मायका ग्वालियर है ना,
और उसको बोला, अरे ग्वालियर की सड़कें तो बहुत गंदी हैं। तो उसको ऐसा बुरा लगता है मानो मैं ही ग्वालियर की सड़क हूँ। क्या बोला? ग्वालियर की सड़क की बात करी थी, तुम्हारी तो नहीं करी थी। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? बोलो। तुम्हारे शहर की बड़ी अच्छी है। अब वो तो वहां पर चल रहा है प्रोग्राम, अब जो कुछ भी, तो ये राग द्वेष क्यों उत्पन्न हुए? बोलो, ये तकलीफ क्यों हो रही है? जैसे कि मैं ही सड़क हूं। किसी ने बोला, अरे तुम्हारा पुत्र क्या इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, तो इतनी प्रसन्नता कहाँ से आ रही है? मानो मैं ही पुत्र हूं। वो अन्य जीव है ना, वो मैं ही हूं। मानो अपने को विश्व रूप करता है। क्या कह रहे हैं? अपने को सर्व रूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। एनी कनेक्शन बिटवीन टू, और फिर उससे राग और द्वेष अपने को करता है, मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। किसी से राग, किसी से द्वेष। यहाँ आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं। देखो भावार्थ, यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सर्व रूप अपने को हुआ मानता है, अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। बोलो, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, भगवान हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा नहीं जानता। अब इसके अलावा सब जानता है, सब कुछ। मैं लड़का, मैं लड़की, मोटा, पतला, गोरा, काला, धनी, निर्धन, बस मैं एक जीव नहीं, मैं एक शुद्ध स्वरूप नहीं, बाकी सर्व रूप करता है। बच्चा स्लिप हो गया, गिर गया, और वो एकदम झाड़ के उड़ गया। वो कह रहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। और माँ क्या बोल रही है? तेरे को दर्द हो रहा होगा, ला दवाई लगा दे, तेरे को दर्द हो रहा होगा। वो कह रहा कुछ नहीं हो रहा, और मानो मैं ही गिर गया। अपने को सर्वरूप करना मतलब इसको कुछ नहीं हुआ। वायरलेस कनेक्शन, अपने को कुछ नहीं हुआ, और फिर ऐसा दुख मानो मैं ही गिर गया। ऐसा सब में लगा लेना। बच्चे का प्रमोशन हो गया, बच्चा तो अपना एग्जाम्पल है, सब जगह लगा लेना, सब जगह। अब इस अर्थ को स्पष्टतया गाथा में कहते हैं। क्या कहते हैं? सव्वे करे दी जीवो अज्जव साड़ेड़ तिरियड़े रहिए देव मड़ुएव एय सव्वे पूर्णम पावम चढ़ेय विहम तेरे अंचु नारक देव मानव पुण्य पाप अनेक जे उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से। क्या कह रहे हैं? अच्छा, दो गाथा एक साथ हैं। अरु त्यों ही धर्म अधर्म जीव अजीव लोक अलोक जे उन सर्व रूप करे जो जीव निज को जीव अध्यवसान से। देखो क्या कह रहे हैं? जीव अध्यवसान से त्रियंच, नारक, देव और मनुष्य इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप इन सब रूप अपने को करता है, और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से
धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। बोलो क्या करता है? एक शुद्धात्मा नहीं जाना और बस अनंत रूप अपने को माना, अनंत पाप है। एक शुद्धात्मा नहीं जाना बस। बोलो कैसी बात है? ये भी कैसी आश्चर्य की बात है कि 20, 21, 25 साल तक लड़का लड़की दूसरे दूसरे घर में पले बड़े और एक बार माँ बाप ने ये कह दिया कि ये तुम्हारा जीवन साथी, ये तुम्हारा, बस अब वो लड़की मायके छोड़ के इधर आ गई। अब ये तुरंत स्वीकार हो गया कि ये मेरा सर्वस्व है। बोलो, अब वहीं के सपने देखने लगे। और यहाँ 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हो गए और यहाँ आचार्य देव तीर्थंकर परमात्मा बार बार तुम जीव हो, जीव हो, जीव हो, जीव हो। बोलो ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। कैसी बात है ये? इसमें क्या कठिन बात है? एकदम सरलता से स्वीकार हो जाए कि मैं जीव हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ, जाननहार हूँ, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु है, ये देह भिन्न है। कोई बहुत कठिन बात है क्या? बोलो, कोई कठिन बात नहीं है, एकदम सरल बात है। सामने सामने देख रहे हैं कि ये देह जुदा हो गई, ये देह जुदा हो गई, ये देह जुदा हो गई। बोलो, मैं भी इस देह से भिन्न हूँ और ये देह भी जुदा हो जाएगी, तो भी मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये कैसी बात है? बोलो, एक बार में सहज स्वीकार हो जाए, क्या दिक्कत है? बताओ, कैसा ज्ञान, कैसी श्रद्धा, कैसा चारित्र, कैसी परिणति। कुछ नहीं हो ना मेरे में, ना कोई आता है ना जाता है, कुछ भी झलको ज्ञान में झलक जाओ, कोई किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, बस एकदम शांत जीवन। यही धर्म है, यही 10 लक्षण पर्व है। बस आनंद का नाम पर्व है, आनंद का नाम धर्म है, निश्चिंता का नाम धर्म है। कुछ करने धरने का नाम धर्म थोड़ी है। करने धरने वाली वस्तु ही नहीं हूं, करूंगा कैसे? बोलो, पर्व में कितनी पूजा करेंगे, क्या करेंगे बताओ? पर्व रूप करता है अपने को, शरीर की क्रिया करने वाला समझता है, पुण्य पाप रूप करता है। सिंपलेस्ट वन है, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गेल। ऐसा स्वीकार करो मैं ज्ञान हूं, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ? सबकी नास्ती हो जा, बात खत्म हो गई। आत्मा अविनाशी है और ये सब विनाशी है। छत का विश्वास किया अब तक किया, अब नहीं करूंगा। छत का विश्वास किया अब तक, अक्षय निधि को नहीं पहचाना। सब जगह वही एक ही बात लिखी है, अक्षय स्वरूप हो हम। आत्मा अविनाशी है, जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, और ये सब चीजें विनाशी है। बोलो, जो अध्रुव है और साक्षात दिखते हुए भी ज्ञान क्यों नहीं अलर्ट हो रहा? दिखता नहीं है ये अध्रुव है, अध्रुव है, अध्रुव है, अध्रुव है। बोलो, माता पिता थे अध्रुव, जीव ध्रुव। कोई सामग्री आ रही, कोई साड़ी खरीदी, फट गई, पुरानी हो गई, दूसरे को दे दी, चली गई, आ गई, चली गई। कहाँ है सारे कपड़े, मोबाइल? 50 और लोगों के तुरंत मोबाइल बदल जाते हैं। समझ में नहीं आ रही वे अध्रुव है। फॉर टाइम बीइंग संयोग रहेगा और अध्रुव है। और मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, बाकी पूरी चीजें अध्रुव है, मैं ध्रुव हूँ।
और इतनी सरल बात है। शरीर बदलते हुए दिख रहे हैं, कपड़े बदलते हुए दिख रहे हैं, रिलेशन बदलते हुए दिख रहे हैं, परिणाम बदलते दिख रहे हैं, एक जानने वाला नहीं बदला। बोलो, जाननहार नहीं बदला। और जो नहीं बदलने वाली चीज है उसका विश्वास करो, आनंद करो। वो बदल गए, मैं नहीं बदला, वो बदल गए, मैं नहीं बदला, मैं सदा हूँ। तो पहले से ही विश्वास कर लो कि जो बदलने वाला है उसका भरोसा नहीं करेंगे तो सर्वरूप करने का प्रसंग ही नहीं आएगा। अब कैसा, भैया मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे अड़ोसी ये सब सही रहें, दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, कोई का जीवन नहीं हो, कोई का मरण नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी है। ये देखते जानते हुए भी ये इस बात का निर्णय क्यों नहीं बन रहा? विचार करो, ये पॉसिबिलिटी है? अरे बोलो, जो क्षत चीजें हैं उनको अक्षय, अध्रुव चीज को, अनित्य चीज को नित्य बनाने की कोशिश अध्यवसान नहीं है, निष्फल नहीं है, व्यर्थ नहीं है। ये व्यर्थ है एकदम। देखो क्या कह रहे हैं, त्रियंच गति में गया मैं त्रियंच हूँ, देवगति में गया मैं देव हूँ, अभी मनुष्य गति में मैं मनुष्य हूँ। पूछो पूरी सभा से, अभी तुम देव हो कि त्रियंच हो, तो एक स्वर आएगा, मैं मनुष्य हूँ। कोई महान बिरला बोलेगा मैं शुद्धात्मा हूँ। और बच्चे बच्चे को याद करने के लिए शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, वो याद है। और हूँ कौन? हूँ तो मैं मनुष्य। वो तो याद करने के लिए है, सबको याद है, शुद्धात्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। और मैं हूं तो मनुष्य। बोलो, बच्चे बच्चे को याद है। बच्चा कह रहा है मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, छोटा हूं, मम्मी पापा बड़े हैं। मनुष्य इन सब पर्यायों तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप। बोलो, अभी भी फोन आ रहा है, अभी भी क्या फोन आ रहा है, हमसे ऐसी गलती हो गई, 10 साल पहले हो गई थी, 5 साल पहले हो गई थी, अब उसका प्रायश्चित कैसे ले लें? भैया ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, स्वाध्याय करो और मंदिर में कुछ दान कर दो, और वो काम नहीं करो, ले लो प्रायश्चित। अनेक पाप रूप और पुण्य रूप इन सबको अपने रूप करता है। मैं नहीं गलती की, वर्तमान का निर्णय हुआ कि दीवार सफेद है, पीली समझ रहे थे, तो भूतकाल में कैसी थी? सफेद ही थी, भविष्य में सफेद ही रहेगी। आज जाना, आज ये जान लिया कि मैं ज्ञायक हूँ, अकर्ता हूँ, पुण्य पाप के परिणाम रूप नहीं होता, और देह की क्रिया तो कर ही नहीं सकता। अब भूतकाल में कौन सी गलती हुई थी? बोलो, भूतकाल में कौन सी गलती हुई? भूतकाल में जाननहार था कि गलती कर रहा था? भूतकाल में भी गायक था, भूतकाल में भी गायक था, भविष्य में गायक रहूंगा। अब भूतकाल में गलती करी तो अब वर्तमान की फिर गलती हो गई एक और। क्या? भूतकाल में तो बहुत अज्ञानता में पता नहीं कितने कितने पाप किए, अब नवीन गलती एक और। क्या बोला? एक और नई गलती हो गई फिर से। अरे अकर्ता ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप मेरा है। ये पुण्य पाप रूप करता है। देखो कितनी विडंबना है, अभी भी परिणति किधर चली जाती है,
कल बात हो रही थी किसी से, तो बोला उनकी ब्लड रिपोर्ट आई, तो क्या रिपोर्ट आई, ब्लड रिपोर्ट आई कि हीमोग्लोबिन 9 पॉइंट समथिंग है। तो तुरंत उनने क्या, हाँ सही बात है, अब है ना खजूर खाया करेंगे और किशमिश खाया करेंगे, ऐसा खाया करेंगे, ठीक है। तो उनसे ऐसा कमेंट किया कि देखो ये पता चला कि हीमोग्लोबिन कम है, तो अपन ने तुरंत ये किससे बढ़ सकता है, वो उपाय कल से ही चालू हो जाएगा, क्यों आज से ही चालू हो जाए। लेकिन यहाँ ज्ञान कम है, ज्ञान उल्टा है, अज्ञान है, तो इतनी प्रोसेस फास्टली तुरंत अपने खुद के लिए नहीं होती, और जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। क्या बोला, पता चला हीमोग्लोबिन कम है, B12 कम है, और ज्ञान कम है, उल्टा ही है ज्ञान। तो धक्का परेड कर करके भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। तो भैया ये आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ा लो वेद ज्ञान से, तो भी इम्यूनिटी कैसे, तो उधर से क्या आंसर आया, मैंने कहा आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ा लो भैया, ज्ञान भी तो कम है, कम मतलब विपरीत है। तो क्या आंसर आया तुरंत, हाँ सही बात है, बहुत जल्दी रागी द्वेषी हो जाते, रागी द्वेषी, सही बात है, बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता। अरे इफेक्टेड हो जाते नहीं हो जाते समस्या नहीं है, इफेक्ट तो कम हो जाएगा, बात यह है कि तुम कौन हो ये जानो। पूरी समय शक्ति कहाँ लगानी है, मैं कौन हूं ये जानने में। अभी भी समय शक्ति कहाँ लग रही है, राग द्वेष मिटाने में, अभी भी रॉन्ग वे है। राग द्वेष मिटाना मतलब अपने को पुण्य पाप रूप अनुभव करना। क्या बोला, अभी भी परिणति कहाँ पे काम कर रही है, सही बात है, बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते। तो स्वरूप नहीं जानोगे तो इफेक्टेड तो हो ही रहे अनादि से अब तक। राग द्वेष तो होना ही होना है, उसका फल ही राग द्वेष है, अज्ञानता का फल राग द्वेष ही है। तो क्या करना है, मेरा क्या स्वरूप है, वर्तमान में क्या स्वरूप है, भूतकाल में कैसा था, भविष्य में कैसा रहूंगा। ज्ञाता हूं, ज्ञाता था, ज्ञाता ही रहूंगा। भूतकाल में भी ज्ञाता था, भूतकाल में ये मान रहा था ये देह की क्रिया मेरे से हो गई, और वर्तमान में भी ये मान रहा कि भूतकाल में मैंने कोई देह की क्रिया करी। वर्तमान का निर्णय ये है कि देह की क्रिया मैंने कभी नहीं की, कभी नहीं की। तो कौन सी गलती हो गई और कौन सी सुधारनी है, वो ज्ञान वहां जो सेंट्रल पॉइंट है वहां तक टच नहीं हो रहा। क्या बोला, कोई भूल नहीं हुई है ना, अब भूल नहीं हुई मतलब हमसे कोई भूल नहीं हुई मतलब मैं ज्ञायक हूँ, अस्थि चाहिए। अब पहले बोल रहा था मैं भूल कर रहा और अब कर रहा, अब कोई कहे कि मैंने भूल नहीं की। भूल करी भूल नहीं की का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि तुम ज्ञायक हो, अस्थि पॉजिटिव। बात बात में करता तो कौन जाता है, हमने तो कुछ भूल नहीं की, हमने भूल की। वहां पे कल पिछली गाथाओं में आया था मैंने हिंसा की और मैंने हिंसा नहीं की, बात तो एक ही है। हिंसा की से पाप का बंध, हिंसा नहीं की पुण्य का बंध। और मैं ज्ञायक हूं, निर्बंध धर्म 10 लक्षण पर्व मनेंगे, ऐसे मनेंगे पर्व। कितनी सरलतम बात है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, निश्चय से दुर्लभ नहीं है। ज्ञान और ज्ञायक कोई
भिन्न भिन्न स्थान पे नहीं है। चीनी और मिठास एक ही स्थान पर है, चीनी और मिठास एक ही क्षेत्र में। जहाँ ज्ञान है वहीं तो ज्ञायक है। बोलो क्या कह रहे हैं? देखो गलती बता रहे हैं, गलती। अध्यवसान से अपने को मनुष्य जाना, स्त्री जाना। बोलो, और अब गलती करने वाला जाना। अनेक प्रकार के पुण्य और पाप रूप इन सब रूप अपने को करता है ज्ञाता दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञाता। और समझ रहा है मैंने पाप किया था और अब क्या करूंगा, अब पुण्य से पाप को सही कर लूंगा, खून के दाग को खून से ही धो लूंगा, तीव्र पाप को मंद पाप से सही करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन कौन सा करेक्शन होएगा? बोलो। पहले पाप रूप किया अपने को, अब पुण्य रूप करता है। पहले मैंने पाप किया और अब मैंने पुण्य से उस पाप को धो लिया। अब अपने को पुण्य रूप करता है कि मैं पुण्य कर लूंगा, पुण्य मैं कर सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं। मैं ज्ञाता तत्व नहीं, पुण्य पाप रूप सबको निज रूप करता है। देखो आचार्य भगवान के शब्दों में क्या बोल रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि उससे ये सही हो जाएगा, उससे ये सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पाप का अभाव हो जाएगा और शुभ से वो करेक्शन हो जाएगा। अब क्या होएगा? तुम्हारा अध्यवसाय तो सुरक्षित है, वो तो कंटिन्यू चल रहा है, वो ज्ञाता स्वरूप दृष्टि में आया नहीं। अरे निर्णय में नहीं आया, ज्ञाता स्वरूप नहीं आया तो देह की क्रिया में अपनापन, परिणामों में अपनापन चल ही रहा है। अनंत बंध तो चल ही रहा है। बोलो, एक डिब्बे में काला रंग भरा है और एक बूंद उसमें सफेद की डल गई तो वो कितना कालापन मिटेगा। और फिर एक कटोरी उसमें काला रंग और डाल दिया, फिर एक कटोरी काला रंग डाल दिया और एक ड्रॉप सफेद रंग की डाल दी, फिर एक ड्रॉप सफेद रंग की डाल दी, तो वो कालापन कब मिटेगा? बोलो। ज्ञान घन घान बुझावे, घन घान ज्ञान की घनघोर वर्षा। ज्ञाता हूं, सिर्फ ज्ञाता हूं, सिर्फ ज्ञाता हूं, सिर्फ ज्ञाता हूं। बोलो, सिर्फ ज्ञाता हूं से मुनिराज के ऊपर किए गए उपसर्ग का पाप धुल गया। ज्ञाता हूं से कहाँ से धुला वो पाप? बोलो, ज्ञाता से धुला पाप। और वो अपने को ज्ञाता अनुभव नहीं करते, वे अपने को ज्ञाता अनुभव नहीं करते और मात्र क्षमा क्षमा में रह जाते। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। गलती में ही तो डिप्रेशन हुआ, आत्महत्या का भाव आ गया। मेरे से गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई में तो डिप्रेशन होता है। वो भी अनंत राग है, अनंत। वो क्षमा नहीं है, अनंत पाप है। ये तत्व ज्ञान है ये। बोलो, ऐसे ही विचार करते रहते, अरे मेरे से तो अपराध होगा, अरे मेरे से तो अपराध होगा, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, हे भगवान कोई क्या बोलेगा, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं राजा, मैं रक्षक और मैं भक्षक बन गया। इसके फल में आत्महत्या का भाव आया और ज्ञायक स्वरूप अनुभव किया, सब धूमिल हो गई चीजें। अरे वर्तमान में ज्ञाता और भूतकाल में भी ज्ञाता ही था। मुनिराज सही बता रहे हैं, मैंने ज्ञाता स्वरूप अनुभव किया। उस समय देह की क्रिया हो रही थी, परिणाम हुए थे, मैंने उन्हें अपना जाना था, ये महान अपराध हुआ था। बोलो, छायक सम्यक्त को प्रकट कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। एक साइड में नरक गति का बंध, वो सिमट का इतना सा रह गया नरकायु। वो तो प्रकृति का नियम है,
प्राकृतिक नियम है कि जो आयु बन गई वो छूटती नहीं है। यदि आयु छूटने का प्रावधान होता ना प्रकृति में, प्रकृति को कौन बदले, तो नरक नहीं जाते वो किसी कीमत पे, किसी कीमत पर नहीं जाते। लेकिन प्राकृतिक नियम को कोई नहीं बदल सकता। और कोई बात नहीं, गए तो गए। बोलो, एक ओरा बना हुआ है चारों तरफ। अभी तीर्थंकर प्रकृति खिरना शुरू होएगी, मतलब उस पुण्य का उदय आएगा, 6 महीने वहां पर वर्षा होने लगेगी रत्नों की, और यहाँ पे पूरा ओरा बन जाएगा, कोई नार की छू नहीं सकेगा। बोलो, अपने को आत्म स्वरूप अनुभव करने का ये फल है। क्या कह रहे हैं? अनेक प्रकार के पुण्य और पाप, इन सब को अपने को करता, सब रूप अपने को करता है ज्ञाता समझ रहा है पाप किया, है ज्ञाता समझ रहा है पुण्य किया। देखो आचार्य देव कह रहे हैं, है कौन? ज्ञाता। यदि अभी ज्ञाता का निर्णय किया तो भूतकाल में क्या था? वस्तु तो वस्तु ही रहेगी, अपन समझ रहे थे बस गलत। भूतकाल में ज्ञाता, तो भूतकाल में पाप किए कि नहीं किए? भविष्य में कोई पाप करूंगा कि नहीं करूंगा? चारित्र मोहिनी संबंधी कोई शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होंगे, वे होंगे। उन संबंधी जो भी बंद बंद निर्जरा जो होनी होगी होगी। लेकिन प्रश्न ये है, मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? एक स्वरूप की अस्थि। क्या कह रहे हैं? और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। कैसे करता है? अभी 2-3 एग्जाम्पल आ गए। तुम्हारे शहर की नाली कितनी गंदी है, तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? नाली गंदी है, तुम्हें तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे निज रूप करता है मानो मुझे ही गंदा कह रहा है। इतना वो शहर की नाली से इतना एकत्व, ये आचार्य देव कह रहे हैं विश्व रूप अपने को करता है। तुमने कैसे पाप किए? हाँ सही बात है, हमने बहुत पाप किए। पाप रूप अपने को करता है। अरे साहब, आप तो क्या दया दान पूजा पाठ, आपके तो संयम कितने, वो लिस्ट है उसकी, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इतनी पूजा, इतने पाठ, इतने स्वाध्याय, इतने जप, इतने तप, इतने फलाने, इतने ठिकाने। पुण्य रूप अपने को करता है। बोलो, ज्ञाता नहीं अनुभव करता, सब रूप अपने को करता है, संयोग रूप अपने को करता है। बोलो, अन्य जीव रूप अपने को करता है। पत्नी को समस्या आ गई, मानो मुझे ही आ गई। वो कह रही है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सिर में दर्द है, आप तो ऑफिस जाओ दुकान। अरे ऐसा कैसा, तुझे तकलीफ हो रही है? अरे ऐसा कैसा? वो कह रही है मुझे ज्यादा नहीं हो रही, आप जाओ। और उसको इतनी पीड़ा हो रही है मानो मैं ही पत्नी हूं। अन्य जीव रूप करता है। बच्चे का प्रमोशन हो गया, इतना प्रसन्न होता है मानो मैं ही प्रमोट हो गया। अन्य जीव रूप करता है, ऐसे लगा लेना। बोलो, अब क्या कह रहे हैं? पुद्गल रूप करता है। पुद्गल रूप कैसे करता है? शरीर में कुछ हो गया, मुझे ही हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हारी किडनी फेल हो रही है, मतलब मैं ही फेल हो रहा हूं। लगाओ सब एक एक चीजों को। आंख में कुछ हो गया, मुझे ही कुछ हो गया। है अकेला ज्ञाता और सब चीजों का स्वपर प्रकाशक स्वरूप है। पर प्रकाशन चल रहा है, पर में ही है। कभी शरीर रूप नहीं हुआ, कभी है। कहते हैं ना कि ब्लड ही नहीं मेरे में, तो ब्लड का प्रेशर कहाँ से आया? जहां पे हो वहां पे हो। तो किडनी नहीं तो किडनी फेल, जहां हुई हो वहां हो। बोलो, सब दुहाई देती हैं महिलाएं,
9 महीने गर्भ में रखा तुझे, 9 महीने गर्भ में रखा, गर्भ तुम्हारा है, तुम गर्भ हो। बोलो, वो पुद्गल की थैली मेड, वो कहीं से जीव आया, अपने सब लेके आया, घाती अघाती कर्म को अपना नाम कर्म, और वो डेवलप हो रहा है, ये समझ रहा है मेरा गर्भ। तुम गर्भ हो कि आत्मा हो? बोलो, किसको बनाया? आत्मा को बनाया कि शरीर को बनाया? किसको बनाया? सिद्धि नहीं कर सकते ये पुत्र मेरा है, सिद्धि नहीं हो सकती। पुत्र में रखो 4 चीजें, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। बोलो, किसको बनाया तुमने? जीव को, अजीव को, आश्रव को, बंध को। वो एक भिन्न कंपाउंड है। क्या बनाया तुमने? सिद्धि करो ये पुत्र मेरा है, सिद्धि करो। जब पुत्र मेरा नहीं तो पुत्र की पत्नी मेरी बहू नहीं। बोलो, पुत्र के कपड़े मेरे नहीं, पुत्र का घर मेरा नहीं, सब लगा लो, उसी की मैं पने की सिद्धि नहीं हो रही, और ये विश्व रूप करता है। समझ आई बात? ऐसा फिर क्या कह रहे हैं? जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल रूप कैसे करता है? मैं चलाता हूं, काम है धर्म द्रव्य का, और ये कह रहा है मैं चलाता हूं। काम है अधर्म, वो तो हमने रोक लिया, तुम अधर्म द्रव्य बन गए। तुम ज्ञाता हो कि चलाते हो कि रोकते हो, क्या करते हो? वो तो हमने जगह दे दी उन्हें अपने घर में, अपने को आकाश द्रव्य रूप करता है। एक शुद्धात्मा अनुभव किए बिना अपने को विश्व रूप करता है। विश्व में रहने वाले अनंत द्रव्य, तो अनंत पाप चलता है, अनंत पाप चल रहा है। एक शुद्धात्मा हूं ऐसा अनुभव किए बिना, निर्णय किए बिना अनंत पाप चल रहा है। बोलो, क्या बोल रहे हैं? देह रूप करता है, मैं कर्म को बांधता हूं छोड़ता हूं, कर्म रूप करता है। शुभ अशुभ भाव रूप करता है, ज्ञाता अनुभव नहीं करता। मैंने पाप किए, मैंने पुण्य किए, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, हमने तो बच्चे से ऐसे कही, बच्चे से वैसे कही। अब कहते हैं और अब नहीं कहते। भैया तुम कौन हो? पहले ऐसा खाते थे, अब छोड़ दिया। बोलो, कौन हूं मैं? कह रहे हैं ये तेरा अध्यवसान निष्फल है, एकदम सेंसलेस। ऐसा स्वरूप ही ऐसा हो ही नहीं रहा जैसा तू समझ रहा है। तू तो ज्ञाता दृष्टा है बस। तू समझ रहा है मैंने शरीर की क्रिया करी, मैंने पाप करे, मैंने पुण्य करे, मैं पुण्य से करेक्शन कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, वो तो बच्चे ऐसे, वो तो फलाने ऐसे, वो तो डिकाने ऐसे। अरे एक ज्ञाता दृष्टा बस अपने को विश्व रूप करता है, सर्वरूप करता है। बोलो, कैसी बात है? टीका, जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। कैसी बात है? ये समझ रहा है कि मैंने शरीर की क्रिया करी और पुण्य किया, मैंने तो पुण्य किया, और भगवान कह रहे हैं कि तूने हिंसा की। मैंने पूजा की, पाठ किया, दया करी, दान की, भगवान कह रहे हैं हिंसा करी। बोलो, एक हिंसा से दूसरे हिंसा से सही कर रहा है। विचार करो, किसी ने दो मनुष्य की हिंसा करी, किसी ने 2 मनुष्य की हिंसा कर दी, हिंसा का पाप पड़ गया, लोक में भी उसको पुलिस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। इसने 2 मनुष्य को मारा है तो उसने जेल में डाल दिया। अभी ऐसा कुछ यूट्यूब पे खबर आई कि ग्वालियर में 40-45 लोगों को जेल से रिहा कर दिया। उनकी
उनकी सजा माफ कर दी गई। तो सजा कैसे माफ करी होगी कि जेल में जाके, जेल में गया काय के लिए, 2 जीवों की हिंसा करके जेल में गया। अब जेल में ही एक की हिंसा करके और रिहा हो जाए। बोलो, जेल में ही थोड़ी कम हिंसा करके रिहा करने होने का तरीका क्या है? बोलो, तीव्र पाप, और तीव्र पाप को रिहा करो मंद पाप से। बोलो, तीव्र क्रोध, और तीव्र क्रोध को कम करो मंद मंद क्रोध से। दृष्टांत समझ में आ रहा है? 2 लोगों को मार के तो जेल में चला गया, जेल में रिहा कैसे होगा? एक को माँ पे मार दो जेल में, तो कहेंगे आहा देखो कितना सज्जन है, 2 लोगों को मार के जेल में गया और इसने यहाँ पे सिर्फ एक को ही तो मारा, इसको रिहा कर दो, रिहा कर दो, रिहा कर दो। सही रहेगा ना? ऐसा ही बोलो, पहले गलती की, पाप रूप अपने को अनुभव किया, और अब पुण्य रूप अपने को अनुभव कर रहा है, तो वो गलती सुधर गई। शुभ परिणामों से पाप परिणाम की गलती सुधर गई, और महापाप मिथ्यात्व बना रह गया। क्या कह रहे हैं? एक ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो। क्या कह रहे हैं? देखो, आचार्य देव हिंसा कह रहे हैं, अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है, और इन अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। इसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है, उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच करता है, उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। देव करता मतलब देव जानता मानता है। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य करता है, उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। खुल्लम खुल्ला लिखी है। अब तो एक शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा नहीं जानता अपने को, बाकी पूरे विश्व रूप करता है। मेरे से ये शरीर की क्रिया हो गई, मेरे से ये संयोग हो गए, मैंने संयोग पहले बहुत थे अब कम कर दिए, पहले शादी में जाते थे अब विधान में जाते। विश्व रूप करता है। अब सुनना जरा, उदय में आते हुए शादी के परिणाम, और उदय में ही आते हुए मंदिर के परिणाम है वो। क्या बोला? उदय में आते हुए शादी में जाने का भाव, और उदय में ही आता हुआ मंदिर जाने का, विधान में जाने का भाव। और तुमने क्या जान लिया? अब मैं शादी में नहीं जाता, मंदिर जाता हूँ, विधान में जाता हूँ। अध्यवसान तो तेरा सुरक्षित है, और अपने को महान समझ रहा। अब हमने शादी वादी में जाने का त्याग कर दिया, अब तो भैया हम बस विधान में जाते हैं। बस अपने को विधान रूप करता है, अपने को शादी रूप करता है, एक शुद्धात्मा अनुभव नहीं करता। कौन जाता शादी में और कौन जाता विधान में? कौन हूं मैं? बोलो। पहले 50 साड़ी रखने वाला जानता है, अब 10 साड़ी रखने वाला जानता है। ये नहीं जानता कि मैं स्त्री नहीं, मैं साड़ी पहनता नहीं, छोड़ता नहीं, रखता नहीं, धरता नहीं। बोलो। इस प्रकार जानने में आता हुआ धर्म आस्ति का है, उसके अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है। मैं जीवों को चलाता हूँ, मैंने टेबल उठाई, वो नहीं उठा पा रहे थे, हमने उठाई, हमने मूव की। बताओ कितना खोल खोल के आचार्य देव कह रहे हैं, कितनी सरलतम बात है। स्वीकार कर लो ज्ञाता दृष्टा, क्या प्रॉब्लम है? फिर लौट के शरीर की क्रिया, फिर लौट के परिणाम, फिर लौट के शरीर की क्रिया, फिर लौट के संयोग की चर्चा, फिर दूसरे संयोग,
पाप पुण्य पाप में ही खेल रहा, बस पाप थोड़ा कम हो गया, पहले तो पाप रूप करता है, अब पुण्य रूप करता है। आत्मा नहीं समझता, उधर ही खेल चल रहे हैं बस। जानने में आते हुए पुद्गल के अध्यवसान से अपने को पुद्गल रूप करता है, जानने में आते हुए लोकाकाश के अध्यवसान से अपने को लोकाकाश रूप करता है, जानने में आते हुए अलोकाकाश के अध्यवसान से अपने को अलोकाकाश रूप करता है। इस प्रकार आत्मा अध्यवसान से अपने को सर्वरूप करता है। सर्वरूप, जो भी कर्म का उदय आ रहा है वैसे भाव हो रहे हैं, इसने अब तुरंत अपने को उस भाव रूप समझ लिया। मैं कर रहा हूँ ये भाव, अच्छा ये भाव है। उदय में आता हुआ पाप का भाव, उदय में आता हुआ, तुमने नहीं करा पुण्य का परिणाम भी उदय में आता हुआ है। वो अघाती कर्म के उदय में अब 25 साड़ी माइनस हो जाएंगी, अब वो अघाती कर्म का उदय है। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें, अपनी स्थिति लें, स्थिति पर्यंत चली जाएंगी वो, और ये कहेगा मैंने त्याग कर दिया। बोलो, अपनी स्थिति पर्यंत 50 रहेंगी, मूर्छित अभी भी है साड़ी पे ही। पहले 50 साड़ी रखने वाला, अब 25 रखने वाला, मूर्छित शरीर में ही है, मूर्छित साड़ी पे ही है। बोलो, तो मूर्छा परिग्रह तो बना ही रह गया, और इसने 25 साड़ी छोड़ दी, परिग्रह बना ही रह गया। परिग्रह कम हुआ कि नहीं हुआ? 25 साड़ी रखने पर मूर्छा कम हुई कि नहीं हुई? बोलो, ये परद्रव्य मेरा है, मैं भोग सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ, ये अज्ञानता तो सुरक्षित है। मूर्छा तो मूर्छित तो है ही साड़ी के ऊपर। खत्म हो जाए तो फिर ज्ञानी हो जाए। मूर्छित तो है ही अभी भी। ये तीव्र अपराध और कम अपराध को करेक्शन समझ रहा है, और जो मूलभूत अपराध है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो, इस प्रकार आत्मा अध्यवसान से अपने को सर्वरूप करता है। यह अध्यवसान अज्ञान है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। अज्ञान को भी अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। बोलो, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। भैया मैं भगवान आत्मा हूं कि अज्ञान हूं? सही बात है, अपन कितने अज्ञानी नहीं, अपन भगवान आत्मा। फिर कोई क्या बोलेगा, नहीं अपन अज्ञानी नहीं, अपन तो ज्ञानी है। अरे ज्ञानी नहीं है, अपन आत्मा है। ज्ञानी वो ज्ञान की पर्याय है जो अपने को आत्मा जानेगी, हम ज्ञान की पर्याय मात्र नहीं। अज्ञान वो है जो अपने को आत्मा नहीं जानती, तो हम ज्ञान की पर्याय मात्र नहीं, हम तो भगवान आत्मा है, हम तो शुद्ध आत्मा है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों पर्याय हैं। समझ में आई बात? अज्ञानी मतलब करमचंद्र, और ज्ञानी मतलब धर्मचंद्र। मैं हूं ज्ञानचंद। क्या मैं कौन हूं? मैं करमचंद धर्मचंद्र नहीं, मैं ज्ञानचंद्र हूं। वे दोनों पर्याय हैं। क्या बोल रहे हैं? यह अध्यवसान अज्ञान है, इसलिए उसे परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। यह अज्ञान, सही बात है, अपन अज्ञानी, कितने अज्ञानी हैं, अभी भी वो उसी अज्ञान था। अरे ये अज्ञान की पर्याय के काल में वो ज्ञान कहे ओहो जी तो सब अज्ञान था, मैं तो भगवान आत्मा हूं, तो राइट वे। अभी भी कहाँ बोल रहा, सही बात है, अपन कितने अज्ञानी हैं, इतने सुन रहे पढ़ रहे, अपन कितने अज्ञानी हैं। पूरे घंटा पंडित जी पढ़ाते रहे कि तुम शुद्धात्मा हो,
तो ये नहीं पकड़ा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। सही बात है, अपन कितने अज्ञानी, कितनी मुश्किल है, बोलो। सही बात है, बिल्कुल पक्के ही मिथ्या दृष्टि है अपन तो। बोलो क्या हुए? अरे अब तो ये बोलो, अरे अरे वाह, मैं तो शुद्धात्मा हूं। बोलो, 1 घंटे की पूरी बात कि तुम शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा हो, शरीर नहीं हो, पुण्य पाप रूप नहीं होते, धर्म अधर्म रूप नहीं होते, तुम शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा हो, ये अज्ञानता निष्फल है। सही बात है, अपन पूरे ही अज्ञानी। बोलो। बोलो अब तुम, अब कौन भगवान, कौन आए, परमात्मा आएंगे क्या सीधे ऊपर से उतर के? तब भी वो भी क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे, हे भव्य तुम जीवराज हो। और कैसे कहेंगे? वहां तो और वहां पे तो ओम ध्वनि चलेगी, ये निरक्षरी, वे तो ऐसे बोलेंगे ओम, होठ दन तालू नहीं हिलेंगे, सर्वांग से खिर रही होगी ओम। वे तो ये भी नहीं कहेंगे सीधा सीधा। योग्यता जिनकी होगी उनको ओम ध्वनि में ये समझ में आ जाएगी, मैं भव्य हूं, मैं जीव राजा हूं। यहाँ तो सीधी सीधी चल रही है, तुम शुद्ध आत्मा हो। देखो कितनी सुंदर लाइन है। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए उसे अपना परमा स्वरूप नहीं जानना। वो पर ये अज्ञानता परमा स्वरूप नहीं है। परमा से तो तुम शुद्धात्मा हो, अज्ञानता के काल में भी शुद्धात्मा ही हो। अभी भी तुम शरीर की क्रिया नहीं कर रहे, अभी भी तुम कोई गलती और सुधार नहीं कर रहे, शुद्धात्मा ही रहते हो। था और रहूंगा, त्रिकालवर्ती निर्णय। बोलो, अब कोई ऐसा भी बोल सकता है, ये बात सही है, गलती करो करता मत जानो। ये तो और एक और महान आ गया। अपन कुछ नहीं करते, अपन कुछ नहीं करते, अपन कुछ नहीं करते। पहले कह रहा करते करते, अब कह रहा कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये भी खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरा है। बी अलर्ट। शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, नहीं करते नहीं करते नहीं, शुद्धात्मा हूं। सही बात है, अपन क्या करते, कुछ नहीं करते। पर्या होनी है सो होती है, कर्म का उदय। अरे मैं शुद्धात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, प्रसन्न हो जा। कहाँ अपने को कितना सर्वोच्च, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। लोकाग्र में बसने वाला तत्व हूं मैं। कहाँ तुम 1 इंद्री 2 इंद्री नार की त्रियंच में पड़े हो। आप ऐसे तत्व हो जो लोक के अग्रभाग में रहो। बोलो। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, मतलब जानता है, कुछ कर दर नहीं रहा। अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात उसमें अपनापन मान कर प्रवर्तता है। बस अपनापन मान रहा है, बस मान रहा है तो फिर राग द्वेष हो रहे है तो है नहीं। तुम खूब बोलते रहो मैं शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं, हो भगवान छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए। डॉक्टर, दवाई, दारू, फलाने डिकाने, जादू टोना मंत्र, पंडित जी लगा लो सब, फिर भी वो तो छूट ही जाएगी ना। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? को भैया पंडित जी हमारी आयु कितनी बची है? पागल, तू आयु से रहित तत्व है। अभी भी ये समझ रहा है काम पूरा उल्टा। ये तो अनादि से मुई है, मेरी जिंदगानी से जिंदा है।
और समझ रहा है उल्टा कि ये रहेगा तो मैं जिंदा हूं। कैसी बात है? ये तो मरी मराई है, ये समझ रहा है ये रहेगा तो मैं जिंदा हूं, शरीर रहेगा तो मैं जिंदा हूं, है उल्टा। ये तो मरा हुआ, मेरी जिंदगानी से इसको जिंदा कहते हैं। मैं माइनस ये मुर्दा, मैं इसमें से माइनस हुआ ये मुर्दा। चलो भैया जलाओ 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 जलाओ, बोलो। इसलिए भैया बहुत सुंदर अवसर आया है, एक पल भी खोने जैसा नहीं है। कल मैं है ना सचिन भैया का एक वो सुन रही थी, उनकी क्लास। मैंने सबको बोला था मनुष्य भव की दुर्लभता सुनना जैसा, तो वो है ना भूधर दास जी का एक भजन गा रहे थे, तो मैंने लिखी वो 4-5 लाइन है, उसको सुनाकर अपन अपनी चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। देखो क्या बता रहे थे, देखो। काहू के घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू के घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोया रोआ रोई परी है। काहू के घर रंग राग काहू के रोआ रोई परी है। जहाँ भानु उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। सवेरे तो गीत गाए जा रहे थे, भैया बहू आ गई बहू आ गई, और शाम को हाय हाय परी है। बोलो, ये तो सब अनुभूत हैं। साक्षात ग्वालियर में संजय भैया हैं, उनके बड़े भाई गृह प्रवेश होना था, सारे रिश्तेदार आ गए, खुशियां मन रही हैं। सुबह गृह प्रवेश था, और उससे एक रात पहले, उसी जस्ट बिफोर की नाइट को, शाम को पानी दे रहे, तराई कर रहे घर की, और करंट लग गया और मर गए। और दूसरे दिन वो होना था गृह प्रवेश। बोलो, कैसे परिणामों से मरण होता है तत्व ज्ञान के अभाव में। क्या कह रहे हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लास्ट लाइन सुनने जैसी है। मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोबत करुरन की एक एक घड़ी है। ये मनुष्य पर्याय की एक एक घड़ी करोड़ों की है, करोड़ों की। तुम्हारी भाषा में लिख रहे हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट होने की कीमत पर लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, इसकी कीमत पर ये काम चल रहे हैं। क्या? मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोबत करुरन की एक एक घड़ी है। खो जान दो, क्या करना है? विचार करो, कितनी सुपीरियर मोस्ट प्लेस पर खड़े हो, और जो जितने ऊपर से गिरता है ना, उतनी तकलीफ, उतना चोट लगती है। 1 फुट से गिर जाए तो ज्यादा कुछ नहीं होएगा, पहाड़ पे से गिरेगा तो परखच्चे उड़ जाएंगे। ऐसे ही है ये मनुष्य देह, जिसके लिए देव तरसते हैं। हम देव होने को तरस रहे हैं, देव मनुष्य होने को तरस रहे हैं। बोलो, ऐसे कमेंट में ऐसे रहे जैसे कोई और की बातें हों। बोलो, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी।